सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित और महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप जो कविता है लंका कांड से ली गई है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में जो हमने कवितावली के बारे में जो कवितावली थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसमें 2 कवित्व और 1 सवैया थे। उसमें हमने तुलसीदास जी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार उन्हें गुरु भक्ति और अपनी पत्नी की प्रेरणा से वो श्री राम की भक्ति में लीन हो गए और एक भक्त कवि के रूप में और एक हिंदी के जो प्रकांड साहित्यकार के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। बच्चों, इनके जन्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। इनकी रचनाएं थी जो 40 ग्रंथों की बात की थी कि 12 ग्रंथ ही प्रमाणिक थे। इसमें से इसमें हमने पिछली बार जो पढ़ी थी वो कवितावली का अध्ययन किया था। हम जो आज जो अध्ययन करेंगे वो रामचरितमानस के उत्तरकांड में संकलित जो कविता है कि जब भगवान जो लक्ष्मण हैं वो मेघनाद से युद्ध के दौरान उनको शक्तिबाण लगता है और वो घायल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उस समय की जो कविता है, उस समय भगवान राम की क्या स्थिति मनस्थिति रहती है, वो किस प्रकार अपने भाई के लिए विलाप करते हैं, वो इस प्रस्तुत कविता में बताया है। बच्चों, यहाँ जो इस पाठ्य पुस्तक में हमको जो कविता संकलित है, इस कविता को भी मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला, आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो पहले वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें एक दोहा है और 2 इसके अंदर चौपाई जो बाद वाले जो हैं वो चौपाई छंद हैं। बच्चों, हम कविता के बारे में अध्ययन करें। ये लंका कांड से ली गई है। लक्ष्मण और मेघनाथ का भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने, इंद्रजीत थे मेघनाथ, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल लक्ष्मण के ऊपर किया और वो मूर्छित हो जाते हैं। तो जो एक प्रस्तुत कविता है वो इस बात की द्योतक है, इस बात को बताने वाली है कि कवि तुलसीदास को हृदय को छू लेने वाले स्थलों की कितनी पहचान है। वो किस प्रकार एक जो भगवान विष्णु के रूप में अवतरित श्री राम को एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किस प्रकार भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में अपना व्यवहार दिखाते हैं, अपने भाई के लिए वो विलाप करते हैं और धीरे धीरे वो विलाप प्रलाप में बदल जाता है। वो लक्ष्मण की विभिन्न बातें याद करके अनाप शनाप बातें बोलते हैं, रोते हैं और वो विभिन्न प्रकार की बातें अपने भाई के प्रति करते रहते हैं। उनके जो इस प्रलाप के दौरान ही उनके मुँह से यह भी निकलता है कि पुत्र, पत्नी और धन तो आता और जाता रहता है, लेकिन भाई जो है बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त होता है। ये पूरी कविता में तुलसी है, कब भक्त तुलसी है, कब कवि के रूप में अवतरित हो जाते हैं, ये हमको पता ही नहीं चलता। पाठक वर्ग जो है उनकी जो तुलसीदास की भक्ति और कविता में अंतर ही नहीं कर पाता। जब ये स्थिति आती है, तुलसी भगवान जो लक्ष्मण जी बेहोश हैं, उनके उपचार के लिए जो वैद्य सुषेण के परामर्श से हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं। तो जब वो संजीवनी लेके आते हैं, उस समय तक का जो दृश्य है, उसके बाद जब रावण को पता चलता है कि लक्ष्मण पुनः जीवित हो गया है, वो कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण अपने भाई को सलाह देता है कि आपने ये क्या कर दिया है, फिर भी वो भाई के लिए युद्ध करता है। तो इस प्रकार ये पूरा जो कविता यहाँ प्रस्तुत दी गई है, इसमें कवि जो तुलसीदास जी ने करुण और जो वीर रस हैं, बीच बीच में वीर रस भी है, लेकिन करुण रस की पूरी जो धारा है वो बहाई है। मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण मेघनाथ का भयंकर युद्ध होता है, लक्ष्मण को संजीवनी लग जाती है। फिर जब विभीषण की परामर्श पर लंका के राजवैद्य सुषेण को लेने के लिए हनुमान जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं तो पूरा घर समेत ही उसकी जो वाटिका समेत ही उसको उठा के ले आते हैं। सुषेण के परामर्श से सुषेण कहता है अगर इसको जीवन बचाना है आपको तो द्रोणागिरी जो पर्वत है उस पर संजीवनी बूटी है, अगर वो सूर्योदय से पहले आ गई और इसको पिला दी गई तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं।
जब लक्ष्मण जब जो हनुमान जी हैं इस बात का बीड़ा उठाते हैं कि मैं जाऊंगा और रात भर में ही संजीवनी बूटी लेकर आऊँगा। जब वो वापस जब वहाँ पे द्रोणागिरी पर हनुमान जी पहुँचते हैं तो वहाँ सभी बूटियाँ एक प्रकार की दिखती हैं उसे। वो उलझन में पड़ जाते हैं कौन सी संजीवनी बूटी है कौन सी नहीं है। उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो कुछ प्रयोग कर सकें। तो फिर वो पूरा पर्वत ही वहाँ से उठा के ले आते हैं। इसी बीच जब वो पूरे पर्वत को उठाते हुए जब बीच में अयोध्या पड़ती है, अयोध्या के ऊपर से निकल रहे होते हैं, तो जो अयोध्या के जो राजा हैं उस समय भगवान राम की उपस्थिति में भगवान राम के छोटे भ्राता भरत जी उनको देखते हैं कि कोई ये तो कोई मायावी राक्षस है जो इस पर्वत को अयोध्या पे गिराएगा। तो वो तीर मारते हैं और हनुमान जी को नीचे गिरा देते हैं। बाद में उनको परिचय मिलता है कि ये तो भगवान श्री राम का सेवक है और सिर्फ लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए ऐसा करने गया है। तो फिर वो उनकी भेंट होती है, दोनों कुशल क्षेम पूछते हैं। उनके को भरत जी कहते हैं कि मैं आपको अपने बाण पर बैठा करके तुरंत आपको उस स्थल पर पहुंचा सकता हूं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि आपका जो प्रताप है, आपकी कृपा मुझ पर रही तो मैं सुबह सूर्योदय से पहले ऐसे ही पहुंच जाऊंगा। तो बच्चों ये मैंने आपको छवि के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार लक्ष्मण और मेघनाथ मायावी राक्षस है, इनके बीच भयंकर युद्ध होता है। शक्ति लगाते जो ये शक्तिबाण छोड़ता है और जो बाण है वो लक्ष्मण को लगता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी का जो हनुमान जी क्या करते हैं, वो ये बैत हुसैन को पूरे अपने घर से उठा के ले आते हैं। उनके परामर्श से ये लोग हनुमान जी लक्ष्मण जो है संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। तो बच्चों इससे हम शुरू करते हैं। इसके जो पहले जो दोहा है उसका अध्ययन करना। तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत अस कहीं आयसु पाए पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन मह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। जब वो ये दोहा उस समय का है जब हनुमान जी भरत से विदा लेते हैं और भरत कहते हैं कि मैं आपको अपने बाण पर बिठा करके तुरंत आपको मैं लंका तक उस स्थल तक युद्ध भूमि तक पहुंचा सकता हूं और तुरंत जिससे लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी तब मीन्स आपका प्रताप मीन्स आपका जो बल है, उर राखी उर मीन्स अपने हृदय में रख करके, प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत। हे भरत जी, हनुमान जी कहते हैं हे भरत जी, मैं तो आपके बल को ही अपने हृदय में रख करके ही मैं अगर मैं जाऊंगा तो मैं सूर्योदय से पहले निश्चित रूप से वहां पर पहुंच जाऊंगा। अस कई अस मीन्स इस प्रकार कह करके आयस उपाय, आयस मतलब आज्ञा, और भरत जी की आज्ञा पा करके पदबंदी मतलब जो भरत जी के जो पद मीन्स पैर हैं उनको वंदना करके उनको नमन करके चले हनुमंत। इस प्रकार हनुमान जी उस जो संजीवनी बूटी वाले पर्वत के साथ उड़ान भरते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, और जब वो चल देते हैं वहाँ से मन ही मन वो राजा भरत के बाहुबल भुजाओं के बल के बारे में, उनके शील उनके जो सद्भावना वाले गुण हैं उनके बारे में, और प्रभु पद जो भगवान श्री राम के जो पद है उनके चरणों के प्रति उनकी जो प्रीति है, प्रेम है, अपार प्रेम है, उसके बारे में वो सोच रहे होते हैं। मन मह जात सराहत, वो उड़ते उड़ते अपने हृदय में ही जो भरत का श्री राम के प्रति जो प्रेम है, उनका जो बल है, उनका जो अपने भाई के प्रति लगाव है और उनके जो सद्भावना वाले गुण हैं उनके विषय में ही सोचते रहते हैं हनुमान जी। सराहत और उनकी प्रशंसा करते जाते हैं। पुनि पुनि मीन्स बार बार, पवन कुमार मीन्स हनुमान जी उसके बारे में सोचते जाते हैं कि ये दोनों भाइयों में कितना प्रेम है, ये जो भाई है अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति कितना लगाव रखता है, कितना प्रेम रखते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण जो भरत जी ने इस प्रकार इसको तीर मार करके हनुमान जी को नीचे गिरा दिया था। बच्चों इसका भावार्थ मैंने बताया अभी आपको कि हनुमान जी और भरत जी की मुलाकात हो रही है और मुलाकात में जब वो जो हनुमान जी उनसे भेंट करते हैं तो उनके गुणों से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके चरणों की वंदना करके वो उड़ान भरते हैं और उड़ते समय वो हनुमान जो भरत जी के गुणों के विषय में वो सोचते जाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए जाते हैं। बच्चों ये जो इसके शब्द हैं जो मैंने अभी आपको व्याख्या करते में पूरे आपको मैंने बता दिए हैं। बच्चों इसका जो हम देखें इस दोहे का काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य
हनुमान जी की भक्ति और भरत के गुणों का कवि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। दोहा छंद है। छंद में आपको बता दूं क्या होता है, कविता का शरीर होता है। अवधी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। कवितावली में कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। मनवह पुनि पुनि पवन कुमार पाई पद, तो यहाँ जो वर्णों की आवृत्ति मनमह जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों जब इसके बाद आगे के हम चौपाई पढ़ते हैं। पहला जो छंद था दोहा था, अब चौपाई छंद है। अब यहाँ पे उस स्थिति का वर्णन किया गया है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए हैं और सूर्योदय में कुछ ही समय बाकी है, और राम जो भगवान श्री राम हैं लक्ष्मण जी के पास बैठे हुए हैं। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और उनके राम जी के मन में अनिष्ट की आशंका आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान नहीं पहुंच पाए, उसको संजीवनी बूटी ना मिले। तो उस समय का ये वर्णन किया गया है। कहते हैं वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उरलायऊ। सकऊ न दुख देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिनु हिम आतप बाता। बच्चों जो हनुमान जो श्री राम हैं वो क्या करते हैं, वो व्याकुल होकर के अपने भाई को गले लगा लेते हैं और गले लगा करके इसमें और वो करुण विलाप कर रहे हैं, और वो विलाप पता नहीं कब प्रलाप में बदल जाता है। भगवान विष्णु के अवतार होने के बावजूद भी, परम शक्तिशाली साक्षात विष्णु के अवतार होने के बावजूद भी एक मनुष्य की भांति वो व्यवहार कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इस बात का मार्मिक वर्णन किया है। बच्चों जहाँ तुलसीदास जी वर्णन करते हैं उहाँ राम, उहाँ मतलब वहाँ, कहाँ पे? जहाँ पे लक्ष्मण को शक्ति लगी उस स्थल पर। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, वो श्री राम जी लक्ष्मण को निहारते हैं, गौर से देखते हैं बात। बोले मन बोले बचन, और क्या बोलते हैं वो? बचन मीन्स बोलते हैं। मनुज अनुसारी, मनुज मतलब मनुष्य के रूप में, भगवान के रूप में नहीं, मनुष्य के अनुसार वो व्यवहार कर रहे हैं। अर्ध रात गई, आधी रात गुजर गई। कपि नहीं आयो, कपि मीन्स बंदर। बंदर कौन है यहाँ पे? हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। किस लिए गए हुए हैं? संजीवनी बूटी लेने गए हुए हैं। राम उठाए अनुज, अनुज बोलते हैं छोटे भाई को, लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई हैं। राम ने क्या किया? अपने छोटे भाई को उठाया, उर लायो, और उसको हृदय से लगा लिया। अपने वो करुण रस की यहाँ पे बाहर बह रही है, वो अपने भाई के प्रति चिंतित हैं और उसको हृदय से लगा रहे हैं। सकऊ न दुखित देख मोहि काऊ, अब वो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सकऊ न दुखित देख मोहि काऊ, कि आप मुझको किसी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे। सकऊ न दुखित देख, दुखी नहीं देख सकते थे। मोहि मतलब मुझे, काऊ मतलब किसी प्रकार से। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, बंधु हे भाई, बंधु मतलब भाई। तब मीन्स आपका, सदा मीन्स हमेशा, आपका जो हमेशा है वो विनम्र स्वभाव रहा है। मेरे प्रति आप बहुत सॉफ्ट रहे हो, बहुत कोमल स्वभाव आपका रहा है। मम हित लाग, मेरे ही लिए, मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मुझे साथ देने के लिए। तजेहु पितु माता, आपने अपने माता पिता का त्याग कर दिया था, क्योंकि भगवान श्री राम ने जो वनवास मिला था तो भगवान श्री राम को मिला था, लेकिन लक्ष्मण ने सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए ही वो भगवान श्री राम के साथ वो जंगल में आते हैं, वनवास के लिए आते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि मम हित लागी तजेहु पितु माता, कि आपने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लाभ के लिए ही अपने माता पिता का त्याग कर दिया। सहु और सहन किया, विपिन मतलब जंगलों के, हिम मीन्स ठंड को, आतप मीन्स गर्मी को, वाता मीन्स तूफान और वायु को, सब कष्ट सहन किए हैं। और वो कष्ट सहन करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? इसकी आपने सोचा कि मैं वहाँ जा कर के अपने बड़े भ्राता की चरणों की सेवा करूँगा। तो ऐसा जो भाई है, जो भाई के प्रति इतना लगाव रख रहा है, तो श्री राम को अपने भाई के इस प्रकार पड़े हुए जो विपदा में होने पर उनको बहुत दुख होता है, और वो मनुष्य के अनुसार व्यवहार करते हुए विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं। इसमें बच्चों इसका हम भाव सौंदर्य देखें, इसका काव्य सौंदर्य देखें। राम के मानवीय रूप, मानव का रूप जो है, और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है, हृदय को छू लेने वाला दृश्य बिंब है। इसको पढ़ते पढ़ते हमारे सामने एक जो चित्र सा उभर के आ जाता है कि किस प्रकार एक घटना घटी रही होगी। हम पढ़ते पढ़ते हम स्वयं को उस स्थान पर पाते हैं। करुण रस की प्रधानता है, दया का भाव उभर रहा है। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, पहले जो पद में दुआ छंद था। अवधि भाषा का सुंदर इस्तेमाल किया गया है, और बोले वचन और दुख देख में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छटा बिखर रही है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको हम
अब जो भगवान श्री राम आगे कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी मम बच बिकिलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोऊ, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारही बारा, अस विचार जिए जागऊ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। भगवान श्री राम अपने भाई को परेशान देखते हुए वो तरह तरह से प्रलाप कर रहे हैं। अब उसके मन से भगवान जो लक्ष्मण के बारे में विभिन्न प्रकार के विचार उनके मन में आ रहे हैं, और वो जो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता, वो इस बारे में सोचते हैं कि यहाँ जो है भगवान जो श्री राम ने उनके पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वनवास ग्रहण किया था। ये जो दृश्य है जब उनकी माता कैकेयी ने भगवान श्री राम से वर मांगे, उनके जो पति दशरथ से वर मांगे थे कि आप भगवान जो राम को वनवास दे दीजिए और भरत को राजा दे दीजिए, तो यहाँ उस प्रसंग का जो भगवान श्री राम प्रलाप करते हुए स्मरण करते हैं। वो कहते हैं, सो अनुराग कहाँ भाई, हे भाई हे लक्ष्मण, अब वो प्रेम कहाँ है मेरे लिए, आप तो नीचे पड़े हुए विपदा में हो, उठा न सुनी, हे भ्राता हे भाई उठ जाइए, सुनी मीन सुन करके, मम मतलब मेरे, बच बिकिलाई, जो मैं व्याकुल होकर के जो बोल रहा हूँ, प्रलाप कर रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, आपके बिछोह से बहुत दुखी हूँ, आप मेरे इन वचनों को सुन करके आप उठ जाइए। जो जनते हूँ, अगर मैं जानता, बन बंधु बिछोऊ, कि वन मीन्स जंगल में, बंधु मीन्स भाई से मेरा बिछोह हो जाएगा, मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा, भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, पितु वचन मनते हूँ नहीं हो, तो मैं अपने पिता दशरथ के वचन का पालना नहीं करता और जंगल में नहीं आता। कब? यदि मुझे पता होता कि जंगल में मैं जाऊंगा और मेरे लक्ष्मण मुझसे दूर हो जाएगा। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, प्रलाप की अवस्था में भगवान श्री राम अपने तरह तरह के बोल रहे हैं। वो कहते हैं, सुत मीन्स पुत्र, वित्त मतलब धन, नारी मतलब स्त्री, भवन मीन्स मकान और परिवार। वो कहते हैं पुत्र, धन, मकान और परिवार होई जाएं, ये होते हैं और चले जाते हैं, प्राप्त होते हैं और नष्ट भी होते हैं। जग 12 ही 12, इस संसार में ये इन सब की प्राप्ति होती रहती है और ये नष्ट होते रहते हैं। लेकिन अस विचार जिहे जागऊ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई हे सहोदर, सह उदर, एक ही पेट से जन्म लेने वाले जो भ्राता हैं वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, वो पुनः प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, अस विचार इस प्रकार को सोचते हुए, जिए जागहूँ ताता, हे तात हे छोटे भाई अब आप जाग जाइए और उठ करके मेरे गले लग जाइए, मुझसे बातें कीजिए। तो भगवान श्री राम का इसमें करुण रस से परिपाक हुआ मार्मिक जो प्रसंग है, तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। बच्चों, अब हम बात करें इसके जो काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य के बारे में। भगवान श्री राम का मानवीय रूप है और विलाप का मार्मिक चित्रण किया गया है, हृदय को छू लेने वाला। वापस दृश्य में है, आपको देखते हुए उसके एक छवि से उभर के आती है। करुण रस बहुत अच्छे से इसमें उसकी जो धारा है बह रही है। चौपाई छंद का प्रयोग है, अवधि भाषा है और बंधु बिछो और बच बिकलाई में वर्णों की आवृत्ति से इसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत कुशलता से प्रयोग किया गया है। बच्चों, आगे भगवान श्री राम अपने प्रलाप को आगे बढ़ाते हैं और क्या कहते हैं, जथा पंथ बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीवरी करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहु, जो जड़ देव जी आवो मोहु, जेहूँ अबद कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सही देहूँ जगमाई, नारी हानि विशेष क्षति नाई। भगवान श्री राम इस चौपाई के माध्यम से अब तरह तरह की बातें सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे भाई का मेरे से बिछो हो गया तो मेरी क्या अवस्था हो जाएगी, मैं किस मुंह से मैं वहाँ पर अयोध्या वापस जाऊँगा। वो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतुओं के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि ये पक्षी है, अगर इसके पंख नहीं है तो इसकी कैसी दीनता की हालत हो जाती है। हाथी है, हाथी की अगर सूंड नहीं हो, सूंड जो ट्रंक है ये नहीं हो तो हाथी की क्या दीनता भरी, क्या मजबूरी व्यवस्था हो जाएगी। इसी तरह नाग जो होते हैं, सर्प के जो है फन में मणि होती है, अगर उसमें मणि ना हो तो उसकी कैसी हालत हो जाएगी। अब वो कहते हैं, यहाँ मैंने इस छवि के माध्यम से आपको सीता के द्वारा जो रावण के द्वारा सीता का हरण दिखाया गया है।
तो यहाँ इस पूरे जो चौपाई के अंदर, चौपाई के माध्यम से श्री राम जी प्रलाप करते हैं। वो कहते हैं जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा मीन्स जिस प्रकार, पंख के बिना, खग मीन्स पक्षी, अति दीना है, दीनता भरा हो जाता है, विवश हो जाता है किसी, उसी प्रकार। और कहते हैं वो मणि बिनु फनी, फनी बोलते हैं फन युक्त जो जानवर है, सर्प, सर्प जिस प्रकार मणि के बिना विवश हो जाता है। करीवर करहीना, करीवर बोलते हैं जो श्रेष्ठ हाथी है, वो भी अपनी कर्मी सूंड के बिना वो भी हीन हो जाता है, विवश हो जाता है। उसी प्रकार हनुमान श्री राम बोलते हैं अस मम जीवन, अस मीन्स उसी प्रकार, मम मतलब मेरा, जीवन बंधु बिन तो, हे भाई, हे लक्ष्मण, मेरा जीवन उसके आपके बिना उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई पक्षी बिना पंखों के हो, या सांप बिना मणि के हो, या फिर जो हाथी है बिना सूंड के समान विवश हो जाता है। जो जड़ देव जियावे मोह, कब, अगर जब जो देव है, अगर विधाता मुझे आपके अभाव में अगर मुझे जीवित रखेगा, जीवावे मोहि, अगर मुझे जीवन प्रदान करेगा, अगर मुझे आपके वियोग में मृत्यु नहीं आएगी, तो मेरा जीवन इस प्रकार का हो जाएगा जिस प्रकार जो पंख बिना पक्षी हैं और मणि बिना सर्प होता है और सूंड बिना हाथी होता है। श्री राम जी आगे कहते हैं जहूँ अवध कवन मुहि लाही, कि मैं जय मतलब जाऊंगा कैसे, अवध मीन्स अयोध्या में, अवधपुरी में कैसे जाऊंगा, कवन मुँह लाए, किस मुंह को लेके जाऊंगा, मैं उनको वहाँ के लोगों को जाकर क्या जवाब दूंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि मैंने स्त्री के लिए अपना प्रिय भाई जो है उसको गंवा दिया, उसको खो दिया। ये पूरा युद्ध किसके लिए हो रहा था, रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तो वो कहते हैं कि एक अपनी पत्नी सीता के लिए उसको पाने के लिए उसने अपने भाई को गंवा दिया, तो मैं किस मुंह को मुँह लेकर के अयोध्या जाऊंगा। बरु अपजस संहितेऊ जग माही, अब वो कहते हैं कि यदि अपजस संहितेऊ जग माही, कि मैं इस संसार में अपनी पत्नी के कारण, अगर मेरी पत्नी बिछुड़ भी जाती तो मैं इस अपयश को सहन कर लेता इस संसार में। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि स्त्री की हानि मेरे लिए कोई विशेष मायने नहीं रखती। बताइए आप कि इस करुण अवस्था में भगवान श्री राम कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वो उनके लिए सीता जो है वो भी तुच्छ हो गई है अपने भाई के समक्ष, क्योंकि भाई पीड़ा में है, उनसे ज़्यादा पीड़ा में सीता है, उनसे बिछड़ी हुई है, फिर भी वो भाई के समक्ष अपनी पत्नी को भी बहुत तुच्छ मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि मैं अयोध्या अपनी पत्नी के बिना जाऊंगा तो मैं इस अपयश को, मुझे ये अपयश मिलेगा कि इसने अपनी पत्नी को नहीं छुड़ाया, मैं इस अपयश को सहन कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो लोगों को मैं किस मुंह से जाऊंगा, मुझे बड़ी पीड़ा होगी, क्योंकि नारी हानि जो होती है वो मेरे लिए विशेष क्षति नहीं है। बच्चों, इसमें जो आगे हम इसका काव्य सौंदर्य भाव से देखते हैं। राम का मानवीय रूप है, एक बार फिर उनका विलाप है, और राम का भातृ प्रेम, भाई के प्रति प्रेम प्रशंसा के योग्य है। दृश्य बिंब है, करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद है, अवधि भाषा है, और जाहि जग 12 बंधु बिनु और करीवर कर में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जथा पंख तो ही, इसमें पंख, इसमें पक्षियों का उदाहरण दिया है, इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग सुंदरता से किया गया है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक दोहे और दो चौपाइयों के जो भावार्थ हैं, उनके जो शब्दार्थ हैं और उनके भाव और काव्य सौंदर्य का आपको वो जो वर्णन किया है, और इसका जो आपको पूरे पाठ का प्रसंग का वर्णन किया है वो आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चों, आगे की वीडियो में हम बाकी बची हुई चौपाई और दोहे उनका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।